नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महंगाई के इस दौर में एक और झटका सहने के लिए तैयार हो जाइए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इशारों में यह बात कह दी है कि रेलवे की सेहत सुधारने के लिए उसका कुछ बोझ जनता को उठाना होगा। माना यह जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में आपको सरकार बढ़े रेल किराए का गिफ्ट देगी। कहा यही जा रहा है कि ऊर्जा की बढ़ती लागत की वजह से सरकार यह कदम उठाएगी। रेलवे की घोषित नीति के मुताबिक ईंधन और ऊर्जा की लागत से संबंधित यात्री किराए और माल भाड़े में साल में 2 बार संशोधन किया जाना है। ऐसे में जून महीने में पहले ही किराए बढ़ चुके हैं। सवाल ये, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटी हैं तो उसका जनता को फायदा मिलने की बजाय जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी में क्यों है सरकार? आज सबसे बड़ा सवाल यही, अगर रेल किराया बढ़ा तो कैसे आएंगे अच्छे दिन? सुविधा नहीं बढ़ी तो क्यों बढ़े आखिर रेल किराए? 6 महीने में क्या महंगाई सिर्फ आंकड़ों में घटी है? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अच्छे दिनों का वादा, 6 महीने में अच्छे दिनों का इंतजार, लेकिन दावों और इंतजार के उलट नए साल पर लगने वाला है आम आदमी को एक बड़ा झटका। मुसाफिरों को बढ़े हुए किराए का ओवरडोज देने की तैयारी में है सरकार। सूत्रों की माने तो अगले रेल बजट में किराया बढ़ा सकती है सरकार। पीएम मोदी के फेवरेट रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक कार्यक्रम में इसका इशारा भी दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा है, कुछ बोझ तो लोगों को उठाना होगा। रेलवे के बढ़ते खर्च का बोझ लादने के लिए सरकार ने चुनी जनता की कमर, जो महंगाई से पहले ही टूट रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है, रेल किराया बढ़ाने से पहले यात्री सुविधाओं को सुधारना होगा। सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसके लिए कुछ भार लोगों को भी बांटना होगा। रेलवे के पास निवेश के लिए फंड नहीं। रेलवे का खर्च बढ़ा ऊर्जा की लागत में 4% बढ़ोतरी से, जिसके चलते रेल किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो गुड्स किराया हमारा बहुत हाई है और दुनिया में इतना कहीं भी नहीं है। और पैसेंजर भाड़ा हमारा बहुत कम है, दुनिया में इतना कहीं भी नहीं है। तो पैसेंजर भाड़े को गिराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाहे कितना भी पेट्रोलियम मुफ्त में भी आने लगे, तभी भी पैसेंजर भाड़ा नहीं कर सकता है। दरअसल रेलवे की नई पॉलिसी के मुताबिक ईंधन और ऊर्जा की लागत के हिसाब से साल में 2 बार यात्री किराए और माल भाड़े में संशोधन होना है। मसलन अगर खर्च ज्यादा हुआ तो किराया बढ़ेगा और कम हुआ तो घटेगा। इससे पहले जून में यात्री किरायों में 4.2% और माल ढुलाई में 1.4% की बढ़ोतरी हुई थी। अच्छे दिन लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार 6 महीने में ही दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी के संकेत दे रही है। रेल किराए में बढ़ोतरी का ये संकेत सरकार तब दे रही है जब पिछले 4 महीने में 3 बार डीजल के दाम 8% तक घट चुके हैं। सरकार भी महंगाई कम होने का ढिंढोरा पीट रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या रेल किराया बढ़ाकर मोदी सरकार लाएगी अच्छे दिन? क्या बिना सुविधा बढ़ाए सरकार को रेल किराया बढ़ाने का हक है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 महीने में क्या महंगाई सिर्फ आंकड़ों में घटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो अच्छे दिनों का जो इंतजार है जनता का, वो लगातार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होंगे और हम चर्चा करेंगे। अपने साथ हमारे साथ कई खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। नरेंद्र तनेजा साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं आप। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में खास मेहमान जेपी बत्रा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप रेलवे बोर्ड में चेयरमैन रह चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र तनेजा जी, पहला सवाल आपसे ही है। कहां तो जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी और आप लोग फिर से एक झटका देने की तैयारी में है, वो भी तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। तो किराए घटने चाहिए थे ना कि बढ़ने चाहिए थे? देखिए, रेल मंत्री ने जो बयान दिया उसको ध्यान से, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा किराया बढ़ेगा। पहली बात, उन्होंने कहा हमारा पूरा ध्यान है कि जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, सुविधाओं को। और साथ में जो प्रोजेक्ट है जो अनाउंस हो चुके हैं, जिनके लिए लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है,
उसकी व्यवस्था करी जा रही है। पूरा ध्यान जनता, पैसेंजर्स की सुविधा, लोगों की सुविधा और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट अनाउंस है उनके एग्जीक्यूशन, उस पे ज्यादा जोर है। और उसी बात की उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जब तक हम सुविधाएं प्रदान नहीं कर नरेंद्र तनेजा जी, अच्छी बात है, तो मैं यही आपको कह रहा हूं जनता को कि किराया नहीं बढ़ने जा रहा है। देखिए, ऐसा कहीं रेल मंत्री ने नहीं कहा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, उन्होंने बोला, उन्होंने इशारों में जो रेल से यात्रा करते हैं। नरेंद्र जी सुन लीजिए, उन्होंने इशारों में ये बात कही है कि जनता को भी कुछ बोझ उठाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, फिर ये समझा दीजिए आप। नहीं, ये उनका जनता को कुछ बोझ उठाना पड़ेगा, उसका तरफ इनका इशारा यह है कि कुल मिलाकर के रेलवे की जो फाइनेंशियल्स है, वित्तीय स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्योंकि 10 साल से रेलवे को नेग्लेक्ट किया गया था। अब उसके आधुनिकीकरण पे काम हो रहा है, जनता को और सुविधा मिले उस पे काम हो रहा है। तो उसमें यह देखा जाएगा कि कहां वो वर्ग है। हमारे देश में उच्च धनी वर्ग भी तो रेल से यात्रा करता है। जो धनी वर्ग यात्रा करता है, देखना पड़ेगा कि धनी वर्ग को कैसे यह कहा जाए कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसकी सहायता वो कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं कहा, मैं वहां खुद मौजूद था, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किराया बढ़ाने वाले हैं, ना इस तरह की कोई बात करेंगे। मतलब जनता को सुविधा, पूरा जोर सुविधाएं ज्यादा। उन्होंने यहां तक है, जब तक हम सुविधाएं नहीं देते हैं हमको किराया बढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक भी। चलिए, तब तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा जी। इसका मतलब कि जनता आश्वस्त रहे कि अगले बजट में कम से कम इस तरह की कोई घोषणा नहीं होने जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने के अंदर आप लोग 2 बार किराया बढ़ा देंगे। ये माने हम, आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप। नहीं, देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा ये कह रहा है, अभी पूरा जोर रेल मंत्री का और सरकार का इस बात पे है कि सुविधाएं और सेफ्टी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है, उस पे हमारा पूरा ध्यान है। अभी बजट आगे क्या होगा, बजट की बनने की तैयारी जब होती है। लेकिन आपकी बातों से जो संकेत मिलता है, आपने इशारों में ये बात कही कि रेलवे की अगर सेहत खराब हुई है तो उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। प्रियंका जी मेरे साथ यहां पर मौजूद है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, बिल्कुल मिलाकर ये जो गेंद है आपके पाले में डाल रहे हैं नरेंद्र तनेजा। इनका कहना है कि जिस तरह से आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया रेलवे को और वोट बैंक की तरह इसका इस्तेमाल किया गया, आपकी सहयोगी दलों के पास अक्सर ये मंत्रालय रहा, यही एक वजह है कि आज इतनी खस्ता हाल है रेलवे। हंसी आती है जब इस तरीके की बयानबाजी होती है और जो कि एक सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं। पर गरीमत है, उन्होंने 65 साल नहीं कहा, 10 साल का दोष दिया। मैं बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी यहाँ पर। अगर हम इकोनॉमी को भी देखें, अगर हम डिलीवरी की बात करें, जब एक रेल किराया बढ़ा था गौड़ा जी के अंडर में, जब ये रेल किराया बढ़ाया गया था, उस पे इन्होंने ये कहा था कि रेलवे को बेटर करना है। 6 महीने हो गए हैं, 4-6 महीने हो गए हैं जब से एक रेल किराया बढ़ाया है, किसी तरीके की सुविधा देखने को नहीं मिली है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी भी कुछ दिन पहले 4 बच्चों की हत्या हो गई थी उत्तर प्रदेश में, ये रेल ट्रैक्स पे लेकर, वो अनमैन्ड सिग्नल्स थे। यहाँ पर अभी आज भी एक डीरेल हुआ है। गरीमत है कि किसी की मौत नहीं हुई है। तो किस तरीके की सुविधाएं की बात कर रहे हैं, किस तरीके की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। रेल किराया तो आपको 4-5 महीने हो गए बढ़ाए हुए, हम किसी तरीके की सेफ्टी नहीं देख रहे हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नरेंद्र तनेजा जी, देखिए प्रियंका जो यहाँ बात कह रही महत्वपूर्ण बात है। एक बार तो किराया बढ़ चुका है, एक तरफ आप लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है। अब सर्दियों की शुरुआत हो गई, यहां से ठंडक बहुत ज्यादा दिल्ली में भी बढ़ चुकी है। अब कोहरे की वजह से ट्रेनें तमाम लेट चलने लगे। ये स्थिति है हिंदुस्तान में अभी भी। क्यों आखिर? ये सुविधाओं, देखिए, अगर बात की बात है सर, समय पे लोग घर अपने पहुंच जाए, गंतव्य तक पहुंच जाए, वो भी मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही सरकार हमारी कह रही है, सुरक्षा वो ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी, अगर 15,000 से ज्यादा के आसपास अनमैन्ड क्रॉसिंग देश में है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? किसने उसका आधुनिकीकरण नहीं किया? किसने उनको जो है उस वहां पे सुरक्षा प्रदान नहीं करी? वो उसके लिए कौन दोषी है? 6 महीने में ये सब कुछ हो गया क्या? क्या हमने मैंड को अनमैंड कर दिया? जो मैंड थी उनको हमने आके अनमैंड कर दिया, या हमने आकर के सुविधाओं को वापस ले लिया? चलिए, जो 10 साल के अंदर रेलवे को नेग्लेक्ट किया गया और उसका राजनीतिकरण हुआ, राजनीति के हिसाब से लोगों को पोर्टफोलियो दिया गया, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। आप 10 साल जिस चीज को बर्बाद करते रहे, हमें कुछ तो समय लगेगा उसे ठीक करने। आपके पास आता हूं। प्रियंका कुछ कहना चाहूंगी कि चलिए
आप चलिए, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देगा 10 साल में क्या रेलवे को लेकर हुआ, वो आपकी, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको कोई काम दिखेगा नहीं कि 10 साल में क्या हुआ। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रही हूं और एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि 6 महीने में अगर आपको लगा कि इतनी प्रॉब्लम है रेलवे में, तो बुलेट ट्रेन ज्यादा जरूरी थी कि ये सॉल्यूशंस ढूंढना ज्यादा जरूरी था? मैं आपसे दूसरी बात, आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ रेल मंत्री ने कहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमने सारी 10 साल में बर्बादी की, ऐसा क्यों हुआ कि 6 महीने में आपको रेलवे मिनिस्टर बदलने की जरूरत आ पड़ी? ऐसा क्यों है कि आपसे भी ये प्रॉब्लम संभाली नहीं जा रही है और आप दोष पिछली सरकार को दे रहे हैं? बहुत सारे दोष आप पे भी लग सकते हैं। बात करेंगे जो राजनीति होती रही है। ठीक है प्रियंका जी, बहुत सारी बात करेंगे लेकिन थोड़ा डिरेल हो जाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं रेलवे के किराए बढ़ाने के जो संकेत है उस पर। एक मिनट आता हूं सर, तनेजा साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक और मेहमान है, मुझे चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। एक बात तो सर मैं आपके पास आऊंगा। एक बात तो कम से कम प्रियंका जी ने मानी कि स्थिति बहुत खराब है। चलिए ठीक है, लेकिन खराब है तो क्यों है? यहाँ पर बत्रा साहब मेरे साथ मौजूद है। एक मिनट सर, क्यों माना? जेपी बत्रा है, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत करीब से इन चीजों को समझते होंगे और जिस तरह की राजनीति होती होगी मंत्रालय में या सरकार में रेल मंत्रालय को लेकर, उसको भी इन्होंने देखा है अपनी आंखों से। जेपी बत्रा साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, बार बार जो रेल किराया बढ़ाने की बात होती है या माल भाड़े में बढ़ोतरी की बात होती है, सिर्फ क्या वही विकल्प है कि अगर आपको रेलवे की सेहत दुरुस्त करनी है तो सीधा उसका बोझ आप जनता पर डालते हैं, और कोई विकल्प नहीं है? इसके रेल भाड़ा जो है पैसेंजर ट्रेन का और पैसेंजर्स का, उसको रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वही एक विकल्प नहीं है। उसके अलावा भी विकल्प है जिन पे काम मुझे विश्वास है हो रहा है। अच्छा, आज इस समय तकरीबन 24,000 करोड़ सालाना पैसेंजर ट्रैफिक की वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है और इसकी जब तक भरपाई नहीं होगी, रेलवे में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे? और ये तो हालत इस समय है जबकि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं आई। 2 साल में तो हालत इससे भी खराब होने वाली है रेलवे की, अगर हम अभी से कुछ ठोस कदम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले रेलवे का जो पैसेंजर का किराया है उसको ठीक करना जरूरी है। उसमें भी बहुत से मुद्दे हैं। मतलब आप कह रहे हैं ठीक करना जरूरी है, इसका मतलब आपको लगता है कि किराया और बढ़ने चाहिए? बिल्कुल बढ़ने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। और उसको माल भाड़े में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पार्डन? माल भाड़े में भी जो माल भाड़े में इस समय हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि अगर हम किराए बढ़ाते चले गए तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा उसका, कम होना शुरू हो जाएगा। तो माल भाड़े में हमको एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे भाड़े जो हैं और देशों के मुताबिक और रोड के मुताबिक काफी सेंसिटिव स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, बत्रा साहब एक बात बताएं जरा, आप राजनीति को भी बहुत करीब से समझते होंगे, रेल मंत्रालय में आप बैठते भी होंगे चूंकि आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। क्या रेलवे का दोहन किया गया है वोट बैंक के लिए? और खास तौर पर पिछली सरकारों में जब हमने देखा ये मंत्रालय कांग्रेस ने सहयोगियों को ही दिया, और उस दौरान किस तरह की चीजें हुई? दिनेश त्रिवेदी साहब ने एक बार पहल करने की कोशिश भी की थी इन 10 सालों में कि किराए बढ़े, उनको जाना पड़ा। ये तो सभी मानते हैं कि रेलवे के जो पैसेंजर के किराए हैं वो बढ़ने चाहिए, लेकिन कितने बढ़ने चाहिए ये सरकार को फैसला करना है। और ये समस्या जो है ये अभी पिछले कुछ सालों की नहीं है, ये तो तकरीबन पिछले 30-40 साल से चल रही है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में ये जो लॉसेस है पैसेंजर के ये बढ़ गए हैं और इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि इसका इलाज करना बहुत जरूरी है इस समय। और अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो रेलवे की माली हालत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। जी, प्रियंका आपको जवाब देना चाह रही थी, लेकिन इल्जाम आप लोगों पर भी है। अभी तो इन्हें 6 महीने हुए हैं, इनसे जवाब तो लिए जाएंगे। जाहिर तौर पर सुनहरे सपने दिखाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छे दिनों का वादा किया है, तो सवाल तो इनसे होंगे। लेकिन सवाल आपसे भी है, सबसे ज्यादा वक्त तक आप लोग शासन में रहे, अगर आज रेलवे की ऐसी स्थिति हो गई है तो क्यों, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नहीं, देखिए रेलवे मिनिस्ट्री, सबसे पहले तो मैं उनका जवाब नहीं देना चाह रही थी, मैं आपको जवाब देना चाह रही थी अखिलेश जी। अगर हम अपने अलायंस पार्टनर को रेलवे पोर्टफोलियो देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अलायंस पार्टनर केपेबल नहीं है रेलवे मिनिस्ट्री अच्छे से चलाने में। देखिए क्यों दिया जाता रहा रेल मंत्रालय, वो सबको पता है। हमने जो भी रेल मंत्रालय की चॉइस, नहीं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। अगर हमने कोई अलायंस पार्टनर को दिया
किसी अलायंस पार्टनर को दिया, उसका मतलब ये नहीं हुआ अलायंस पार्टनर इज नॉट केपेबल। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण था कि रेलवे की सेहत या अलायंस आपको समर्थन देता रहेगा? मुझे जवाब देने, मैं अब जवाब दूं? जी बोलिए। मैं जवाब दे सकती हूँ? बोले प्रियंका जी। हेलो, हाँ, मैं आपसे बस यहाँ पे कहना चाहती हूँ, रेलवे मिनिस्ट्री में चैलेंजेस 2-3 हैं। एफडीआई को लेकर प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है, अगर माल भाड़ा बढ़ाया जाए उसको लेकर दिक्कतें हैं, पैसेंजर फेयर्स को लेकर दिक्कतें हैं। तो एक कंफर्टेबल सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है और एक कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन ढूंढना जरूरी है कि किस तरीके से अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे रेलवे मिनिस्ट्री का जो लॉसेस हैं उसका फायदा होगा। कोई भी इस पोजीशन पे जो बंदा बैठा होगा, कैबिनेट में जो भी बैठते हैं रेलवे मिनिस्ट्री को लेकर, उसके सामने ये समस्या है, ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, ये एक चैलेंज है रेलवे मिनिस्ट्री का। आप इसमें दोष किसी सरकार का नहीं दे सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, गलत कर रही थी ना फिर प्रियंका जी, अभी आप नरेंद्र तनेजा जी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। पैसेंजर पे नहीं, पैसेंजर को सारी मार देना, पैसेंजर पर सारी मार देना, ये एक सोल्यूशन नहीं है। चलिए, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो ढूंढे जा सकते हैं। जैसे एफडीआई पे ने रिसर्च के लिए बात की है, वो भी देखा जा सकता है। हमने जो न्यू रेलवे लाइन सेट की थी, जम्मू के लिए सेट की, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सेट की, जो प्रधानमंत्री इनॉग्यूरेट कर रहे हैं, वो भी शायद नरेंद्र तनेजा जी नहीं जानते। ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी हमारे किए हुए जी समझ गया मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। नरेंद्र तनेजा जी से मेरा सवाल है, नरेंद्र तनेजा जी एक चीज बताइए, आपका भी ध्यान अब इसी चीज पर है कि सरकारी खजाने को ज्यादा चपट ना लगने पाए, और जाहिर तौर पर देश में जो आर्थिक हालात है वो सुधरे, उसके लिए जरूरी भी है, लेकिन जनता को भी कुछ फायदा होना। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं हाल के दिनों में 37% तक गिरी हैं, जबकि देश में पेट्रोल और डीजल के भाव सिर्फ 8 से 11% गिरे हैं। तो जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है कच्चे तेल की अगर कीमतें गिरी हैं तो? और यही सवाल मेरा रेल किराए के संदर्भ में भी है। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही, देखिए पहली बात तो मैं प्रियंका जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि आधुनिकीकरण के लिए सब लोगों को मिलकर काम, एक तरह से उन्होंने राजनीति को से दूर रहा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने ये बात करी कि 40% कम हो गया, 40% एक बार में कम नहीं हुआ है। 40% अगर आप पिछले 3 महीने का उठाते हैं तो वो स्टैगर्ड होकर के कम हुआ है। तो दूसरी बात यह होता है कि सरकार को यह भी साथ में देखना पड़ता है, जब तेल की कीमत वापिस $130-40 होगी और जल्दी होगी, तब उसको इंसुलेट, आम उपभोक्ता को इंसुलेट कौन करेगा? लेकिन मैं बहस को तेल की कीमत पर नहीं ले जाना चाहता। सबसे बड़ी बात है, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सिविल एविएशन में लाए थे और एयरबस 320 को लेके आए थे। उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया, ये नई टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं, ये वो हवाई सिविल एविएशन की बुलेट ट्रेन थी और वो विरोध हुआ था। हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, हम रेलवे का आधुनिकरण करेंगे, जिसको विरोध करना करे। और उदाहरण राजीव गांधी जी का देंगे। बुलेट ट्रेन आप लेकर आए, आधुनिकरण पर बड़ी अच्छी बात है, सुनहरे दिन के ख्वाब आप दिखाएं जनता को, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, बुलेट ट्रेन की बात तो छोड़ दीजिए, अब सर्दियों की शुरुआत होते ही कोहरे की वजह से न जाने कितने घंटे ट्रेनें लेट चलने लगती हैं, कम से कम ये चीज तो दुरुस्त कर दें आप लोग। बिल्कुल, आप देखिए उसके लिए पूरा रेलवे ट्रैक का और सेफ्टी का मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और आप आप बत्रा साहब वहां बैठे उनसे पूछिए, ये ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। हमारे देश का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, हमने जो 10 साल से काम निगलेक्ट हुआ था, हमने उसको काम शुरू कर चुका है। चारों तरफ रेलवे में व्यापक आधुनिकीकरण और जिसमें सेफ्टी सबसे आगे उसको लेके चलना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी इसको समझती है। तो क्या मतलब, ये तो बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, वक्त पे पहुंच नहीं पाते हैं, लेट लतीफी एक आम समस्या है, ट्रेन में टिकट नहीं ले पाते हैं, आप रिजर्वेशन नहीं ले पाते हैं, क्यों आखिर ये चीजें, इस तरह के हालात क्यों हैं? मैं आपके पहले सवाल का जवाब यहां देना चाहूंगा कि रेलवे के जो पैसेंजर के किराए हैं वो केवल डीजल की कॉस्ट से ही लिंक नहीं है। जो रेलवे में इनपुट कॉस्ट है, स्टील है, सीमेंट है, मटेरियल परचेज कॉस्ट है, उस सब में 7 से 8% हर साल इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और उसका इम्पैक्ट कहीं तो पड़ेगा। और अब तक हम केवल फ्रेट को ही बढ़ाते रहे, पैसेंजर को हमने छुआ नहीं, तो इस वजह से पैसेंजर में जो लॉसेज हैं वो बढ़ गए हैं। क्यों नहीं छुआ? इसीलिए नहीं छुआ ना कि वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया रेल मंत्रालय को, यही वजह है ना सर, और क्या, इसीलिए नहीं छुआ गया? ये तो सरकार का फैसला है उसमें कि उसको कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है, ये फैसला सरकार का होता है। जी प्रियंका जी।
नहीं, देखिए मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर माल किराया भी बढ़ाया जाता है तो लागत उसकी इन्फ्लेशन कॉस्ट आदमी को ही बढ़ता है। अगर सब्जियां खरीदने जाएं, फल फूल खरीदने जाएं, सबकी कॉस्ट बढ़ती ही है। तो अगर आम आदमी को हम पैसेंजर फेयर्स ना बढ़ाकर हम फ्रेट फेयर्स बढ़ा दें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आम आदमी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा नहीं कर रहा है। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, मैं 2-3 चीजें बस यहाँ पे कहना चाहूंगी। ये जो रेल किराया बढ़ाने की बात है, 6 महीने पहले ये रेल किराया बढ़ा था। आप बोल रहे हैं, तनेजा जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमिटेड है सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाने में। जो भी बात कर रहे हैं वो 10 साल से इग्नोर हुई, पर वही जो जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्यूरेट कर रहे हैं जो हमने किए थे, वो अलग बात है। मैं बस ये पूछना चाहूंगी, इस 6 महीने में हमने रेलवे में क्या डिफरेंस देखा? जो पैसेंजर फेयर्स बढ़े, जो फायदा रेलवे मिनिस्ट्री को मिला और रेलवेज को मिला, इसको लेकर उसमें क्या आम आदमी की सुविधा बढ़ी है? आप बातें बहुत करते हैं पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है हम कोई भी ऑन ग्राउंड। हाँ, बता दीजिए नरेंद्र तनेजा जी, प्रियंका ने जो सवाल पूछा है जरा बताइए, उसका जवाब दीजिए। प्रियंका जी ठीक उसी तरह जैसे राजीव गांधी ने एयरबस 320 लाके आधुनिकरण सिविल एविएशन किया था, हमने बुलेट ट्रेन कह करके इमेजिनेशन में बात ले गए, हम रेलवे का आधुनिकरण करेंगे। दूसरी बात, सुरक्षा पे पूरा ध्यान है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश, आप मुझे बताइए जो किराया बढ़ा है उसमें आम जनता को क्या फायदा हुआ? आप सेफ्टी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज की बात, आप बुलेट ट्रेन को साइड में हटाइए। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, 5 साल में दिखेगा आपने क्या क्या किया। इन 6 महीने में जो किराया बढ़ा है उसमें सुरक्षा किस तरीके से बढ़ी या पैसेंजर को सुविधाएं किस तरीके की मिली? आप बस मुझे वो बता दीजिए। वो किराए बढ़ाने का फैसला आपकी सरकार ने लिया था, आप जरा जाकर के तहकीकात करिए, हमने तो उसको इंप्लीमेंट किया, हमने कोई फैसला नहीं लिया, वो आपका फैसला था। बत्रा साहब बैठे, पूछिए उनसे, आप लोगों ने डिसीजन लिया था, हमने तो बहुत बहस हो चुकी है। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत बहस पहले हो चुकी है कि क्या कांग्रेस का वो प्रस्ताव था जिसे आप लोगों ने लागू किया था, रेल किराया जो जून में बढ़ा था। मेरा सवाल वही है जो प्रियंका भी पूछ रही है, मैं चाहूंगा उसका जवाब दीजिए। 6 महीने तो आप लोगों ने शासन कर लिया ना, इन 6 महीनों में क्या बदला रेल मंत्रालय में? मंत्रालय की बात छोड़िए, रेलवे की सेहत को लेकर मैं बात कर रहा हूं। मंत्रालय में तो मंत्री बदल लेकर के सारी पहली बात लोगों को लगने लगा कि इस रेलवे में अब राजनीति नहीं होगी, राजनीति इसको हाईजैक नहीं करेगी, रेलवे को रेलवे की तरह चलाया जाएगा और रेलवे का आधुनिकरण होगा, सुरक्षा को लेकर के आ जाएगा। पूरा देश इस बात को लेकर आश्वस्त है। आज जो सवारियां हैं वो भी आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि रेलवे को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, अगर उसको लेकर के हम सरकार कितने प्लान लेकर के आई है और जनता से उसको लेकर कितना संवाद हो रहा है, सेफ्टी को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, रेलवे का जो हिडन पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का, कि रेलवे के पोटेंशियल को इस तरह रियलाइज करना है कि जनता के ऊपर सवारियों पे बोझ ना पड़े, रेलवे का अर्थशास्त्र को फंडामेंटली तब्दील कर देना जिससे लोगों को उसका फायदा हो। हमारा जोर उस पर है। इन सबके पीछे एक और सवाल है, जेपी बत्रा जी हमारे साथ। जेपी बत्रा लगातार बने हुए हैं, रेलवे बोर्ड में आप चेयरमैन रह चुके हैं। सर, एक मिसमैनेजमेंट भी एक चीज है रेलवे की, अगर बात की जाए, या संसाधनों का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि आज रेलवे की हालत खराब है, खस्ता हाल है रेलवे? इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें गलत भी होंगी, ऐसी मैं ये नहीं कहता कि हर चीज ही सही होगी, और उसको जो चीज गलत हो रही है उसको सही करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और वो लगातार हो रहा है। मैं समझता हूं कि रेलवे, भारतीय रेलवे जो है एक बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, और इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। हमने पहले भी देखा है, हमने बड़े बड़े बहुत अच्छे सरप्लस प्रोड्यूस किए हैं रेलवे में। यहाँ की जो ऑपरेटिंग रेशियो जिस मापदंड से रेलवे को नापा जाता है, 73% ऑपरेटिंग रेशियो थी 2007-2008 में, जो कि दुनिया के 1-2 देशों ने ही हासिल की है, अमेरिका में, जो सिर्फ फ्रेट रेलवे है। तो हम ठीक है, आंकड़ों में तो बातें हो सकती हैं सर, लेकिन मेरा फिर से 2 बुनियादी सवाल जिस पर मैं शुरू से आपसे बात कर रहा हूं, ट्रेनों की लेट लतीफी और अभी भी ट्रेनों में लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाना, सीटें नहीं मिल पाना, इस मसले पर भी अगर हम उलझ रहे हैं दशकों बाद भी, तो हम क्या कर पाए रेलवे के लिए और जनता के लिए? ये तो सप्लाई एंड डिमांड की बात है। जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाते? और उतनी सप्लाई हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उसके लिए हमारे पास ऐसे में तनेजा साहब, एक सवाल है, ये संसाधन आप कहां से जुटाएंगे? कैसे आप पिछली सरकारों ने जो काम किया उससे बहुत अलग काम करके दिखा देंगे कम वक्त में, जो आपने तमाम ख्वाब दिखाए हैं?
बहुत बढ़िया। देखिए, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, बत्रा साहब से पूछिए रेलवे ट्रैक का कितना विस्तार हुआ, पूछिए उनसे, वो आपको जवाब देंगे। मैं कहूंगा, आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा क्या रेलवे के अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा जन्म एक रेलवे कॉलोनी में हुआ था। मैं रेलवे के स्कूल में ही पढ़ा हूं। मैं रेलवे के बारे में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है भारतीय रेल पे, और चूंकि उसका पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया, अगर राजनीति करी गई उस पर सब, उसका नतीजा पूरा देश आज भुगत रहा है। उसका पोटेंशियल हम रियलाइज करेंगे। रेलवे के अंदर इतना पोटेंशियल है, रेलवे के अपने पास इतनी एसेट्स है। तो प्रियंका जी, आपने सुना नरेंद्र तनेजा जी को, आप आश्वस्त हो सकती हैं कि आने वाले दिनों में रेलवे के भी अच्छे दिन आने वाले हैं और उसी बहाने लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे। नहीं, देखिए, नहीं, मुझे इसका प्लीज जवाब देने दीजिए। हाँ, छोटे में मैम। इलेक्शन से पहले बहुत सारी ऐसी बातें की गई कि जैसे ही 100 दिन होंगे हम बहुत सारे काम करेंगे, हम ब्लैक मनी लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, बहुत बात की। जैसे ही सरकार बनी उन्होंने कहा 100 दिन बहुत कम है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि हाँ 5 साल में हम बुलेट ट्रेन देख लेंगे, पोटेंशियल रियलाइज कर लेंगे। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आपने जब फेयर्स बढ़ाए थे उस समय पे बहुत क्लियरली ये कहा था कि हम बेटर सुविधा देंगे, जो हमें कहीं नहीं दिख रही। आप कहते हैं हम पॉलिटिसाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है मैम, लेकिन ये सुविधाएं अगर आप ही दे देती, बहुत लंबे वक्त तक आप लोगों को रहने का मौका मिला शासन में, तो आज ये सवाल पूछे नहीं जाते। वक्त इतना ही है, सर, माफी चाहूंगा प्रियंका जी आपसे भी और तनेजा साहब, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन अब ये देखना अहम होगा, जैसा कि नरेंद्र तनेजा ने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में बात कही है कि सरकार आने वाले दिनों में रेल किराए नहीं बढ़ाने जा रही, क्या वाकई ऐसा होगा?